हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचे, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गई। जी हां दोस्तों, अभी तक की बड़ी खबर, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और बार जानलेवा हमला होने की कोशिश हुई जब वो अपनी गोल्फ कोर्स में खेल रहे थे, जो वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में है। FBI ने कंफर्म किया है कि ये पिछले 2 महीने में दूसरा अटैक है जो सिक्योरिटी कंसर्न्स और बढ़ाता है। इस इंसिडेंट के दौरान एक हेवीली आर्म्ड आदमी रियान वेस्ले रॉथ, जो 58 इयर्स का है, AK-47 टाइप राइफल के साथ गोल्फ कोर्स के पास देखा गया। वो ट्रंप से 300 to 500 यार्ड दूर था, जो काफी सीरियस सिक्योरिटी लैप्सेस को हाईलाइट करता है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राइफल का बैरल देख लिया और सस्पेक्ट को गोली मारी। रॉथ भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पकड़ा गया क्योंकि एक विटनेस ने उसकी कार का फोटो ले लिया था, जिसके बाद उसे 195 रोड पर अरेस्ट किया गया। रॉथ, जो पहले नॉर्थ कैरोलिना में कंस्ट्रक्शन वर्कर था, काफी वायलेंट रेटोरिक में इन्वॉल्व रहा है और वो खुल के यूक्रेन को सपोर्ट करता है, जो रशिया के अगेंस्ट जंग लड़ रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि उसने अफगान सोल्जर्स को यूक्रेन के वार एफर्ट में शामिल करने की कोशिश की थी। राउथ के ऑनलाइन प्रोफाइल्स जैसे एक्स और सिग्नल पर उसके पोस्ट्स प्रो वॉर स्टैंड्स को प्रमोट करते हैं, जिसमें सिविलियंस को फ्यूचर वॉर्स रोकने और डेमोक्रेटिक कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। दोस्तों, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पिछले 2 महीने में दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट है। 13 जुलाई को बटलर काउंटी पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर एक गोली चलाई गई थी, जिसमें एक अटेंडी की मौत हो गई थी। यूएस अटैक का शूटर थॉमस क्रूक्स को सीक्रेट सर्विस के स्निपर ने मार गिराया था। इस इंसिडेंट के बाद सीक्रेट सर्विस की हेड किम्बर्ली चीटल को प्रेशर में रिजाइन करना पड़ा। उनके सक्सेसर रोनाल्ड एल रोवी ने ट्रंप के आसपास सिक्योरिटी को और टाइटन करने की कोशिश की, लेकिन संडे के इस इवेंट ने दिखाया कि अब भी कुछ कमजोरियां बाकी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को फ्लोरिडा अटैक के बारे में ब्रीफ किया गया और दोनों ने खुशी जाहिर की कि ट्रंप को कुछ हुआ नहीं। हैरिस ने इस वायलेंस को कंडेम करते हुए कहा, वायलेंस की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने अपने फंड रेजिंग वेबसाइट पर अपने सपोर्टर्स को रीएश्योर करते हुए कहा, डरो मत, मैं सेफ हूँ और ठीक हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस अटैक ने अमेरिका में पॉलिटिकल फिगर्स की सेफ्टी पर फिर से डिबेट को शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने कम वक्त में 2 बार ये कैसे हो गया। जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फोकस अब इस बात पर है कि कैसे फ्यूचर थ्रेट्स को रोका जा सके और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स को, जो अब एक वॉलेटाइल टाइम में है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे अपने पॉलिटिकल फिगर्स को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है, स्पेशली जब उनको पब्लिक इवेंट्स, रैलीज या गोल्फ कोर्सेज जैसे जगहों पर खतरा होता है। आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।